हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश विथ प्राप्ति। इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाउन और उसके प्लूरल रूल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंपल एस और ईएस तक ही लिमिटेड रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम और रियल इंग्लिश में इससे कहीं ज़्यादा रूल्स यूज़ होते हैं। आज हम सीखेंगे प्लूरल बनाने का हिडन रूल्स, स्पेशल केसेस, ई वाई एफ ई वॉवेल चेंज, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, मीनिंग चेंज वाले नाउन्स और सबसे इम्पॉर्टेंट एपोस्ट्रॉफी का सही यूज़। अगर ये रूल्स क्लियर हो जाए तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे, डबल वॉवेल वाले नाउन्स। अगर नाउन्स के अंत में डबल वॉवेल है, यानी कि डबल ओ, डबल ई, आई ओ या एक्सेट्रा हो, तो सिर्फ एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे बी डबल ई का क्या होगा? बीस। जू का जूस, ट्री का ट्रीज, रेडियो रेडियोस, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोस। सिंपल रूल क्या है? डबल वॉवेल दिखे बस क्या लगा देना है? यस जोड़ देना है। अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पे, वाई से ख़त्म, कॉन्सोनेंट हो और प्लस क्या हो? वाई से ख़त्म हो। अगर नाउन्स वाई पर ख़त्म हो और उसके पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई हटाकर क्या जोड़ते हैं? आई ई एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्राई, लास्ट में क्या है? वाई, और वाई के पहले आर है। आर क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या देख सुना था रूल कि वाई को हटा के आई ई एस, तो क्राई का क्राइस, सिटी का सिटीज़, फैमिली का फैमिलीज़, कंट्री का कंट्रीज़, डिक्टियोनरी का डिक्टियोनरीज़। फॉर्मूला है, अगर पहले कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वाई हो तो हम वाई को हटा के क्या जोड़ देते हैं? आई ई एस, तो बन जाता है प्लूरल। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड, वाई से ख़त्म, पहले क्या हो? वॉवेल हो और उसके बाद क्या है? वाई हो। अगर नाउन में वाई से पहले वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू हो, तो सिर्फ क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। जैसे कीज का की का क्या होगा? कीज, बॉय का बॉयस, टॉय का टॉयस, डंकी का डंकीज, वैली का वैलीज। फॉर्मूला क्या हो? वॉवेल हो प्लस लास्ट में क्या हो? वाई हो। सब पहले वॉवेल और उसके बाद क्या हो? वाई हो, तो हमको क्या करना है? एस लगा देना है लास्ट में, किसी को हटाना नहीं है। अब आती हैं रूल नंबर 4 की, एफ या एफ ही से ख़त्म होने वाले। अगर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो उसे हटाकर भी ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भी ई एस। जैसे क्या था? एग्जाम्पल लीफ था, लास्ट में क्या है? एफ है, तो एफ को हटा के हम क्या बोल देंगे? भी ई एस, लीव्स। वाइफ का वाइफ्स, वोल्फ का एफ हटा देंगे, वोल्व वोल्वेस। नाइफ का एफ हटा दिए, नाइफ्स। लाइफ का लाइफ्स। इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स एक्सेप्शन होते हैं जिनको रटना। रूफ का क्या होगा? रूफ्स। चीफ का चीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स। नोट क्या है? हर एफ या एफ ई वाला वर्ड्स भी ई एस नहीं बनाता है। ये एक्सेप्शन है जिनको याद करना है, रूफ, चीफ, प्रूफ और क्लिफ। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स यानी कि दो या ज़्यादा शब्द मिलाकर बने, वो क्या है? कंपाउंड नाउन्स। मेन वर्ड्स में एस लगता है। एग्जाम्पल इसमें क्या है? मेन वर्ड्स में केवल एस लगाते हैं। ब्रदर इन लॉ क्या है? तो यहाँ पास मेन वर्ड क्या है हमारा? ब्रदर, तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का क्या होगा? मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। टिप याद रखना है, हमेशा मेन नाउन को पहचानो, और मेन नाउन को पहचान लोगे तो बस यस लगा देना है और कुछ नहीं है। स्पेशल नोट, हैंडफुल का हैंडफुल्स,
स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, इसमें एस आखिर में लगता है, बीच में नहीं। आपको हैंडफुल और स्पूनफुल को लर्न कर लेना है, हैंडफुल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। अंदर वॉवेल चेंज, इर्रेगुलर प्लूरल्स, जैसे कुछ नाउन्स में प्लूरल बनाते समय स्पेलिंग अंदर से बदल जाती है। एग्जाम्पल, मैन का क्या होता है, मैन, इसमें अंदर से स्पेलिंग चेंज होती है। वोमैन का वोमेन, एक था तो क्या हुआ, चेंज होके ई में। फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, गोस का गीस। ये रूल्स याद करने पड़ते हैं। नो फिक्स्ड फॉर्मूला, तो ये भी रूल्स आपको याद करना पड़ेगा। और अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े उनका फाइनल शॉर्टकट रिवीजन करते हैं। डबल बॉवेल आए तो उसमें क्या लगाते हैं, एस। कॉन्सोनेंट हो पहले और उसके बाद क्या हो, वाई हो, तो हम वाई को हटा के क्या जोड़ते हैं, आई ई एस। और वॉवेल हो प्लस वाई हो, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एस। एफ या एफ ही हो तो हमने क्या यूज़ करना है, बी ई एस, बट एक्सेप्शन आपको याद करने पड़ेंगे। कंपाउंड नाउन, मेन वर्ड में एस, कहाँ, मेन वर्ड में एस लगता है। इर्रेगुलर, कुछ मतलब स्पेलिंग चेंज, इसमें क्या होता है, बीच में स्पेलिंग चेंज होती है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, ई एन वाला प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ई एन जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन। ऑक्स का क्या होगा, ऑक्सन। नोट कर लेना है, ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं इसलिए याद करने पड़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, सेम वर्ड डिफरेंट प्लूरल्स, मीनिंग चेंज। कुछ नाउन्स के दो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है, अलग होती है। जैसे ब्रदर, एक होता है ब्रदर्स, इसका क्या है, ब्रदर्स का मतलब सेम पेरेंट्स के बेटे। और ब्रेथरेन, सोसाइटी या कम्युनिटी के लोग, ब्रेथरेन का मतलब होता है। अब सेकंड क्या है, क्लॉथ, क्लॉथ्स यानी क्या होता है, कपड़ा, अनस्टिचेड क्लॉथ्स। क्लॉथेस, उसका मतलब क्या होता है, पहने जाने वाले कपड़े, गारमेंट्स। कितना अंतर है, बहुत डिफरेंट मीनिंग चेंज हो गई। थर्ड है हमारा डाई, डाइस मतलब प्रिंटिंग या स्टैम्पिंग टूल्स। और एक डाइस होता है गेम में इस्तेमाल होने वाले क्यूब्स, वो क्या है। और फोर्थ नंबर है हमारा इंडेक्स, इंडेक्सेस का मतलब होता है बुक्स के कंटेंट लिस्ट। और इंडेसिस क्या होता है, मैथ्स एल्जेब्रा के, एल्जेब्रा में यूज़ होता है। टिप याद करना है, मीनिंग के हिसाब से प्लूरल बदलता है, ठीक है ना। इंडेक्सेस का क्या होता है, बुक्स के कंटेंट लिस्ट। इंडेसिस का मैथ और एल्जेब्रा में यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लैटिन वर्ड्स की। जिन वर्ड्स के अंत में यूएम आता है, प्लूरल में यूएम हटाकर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। एग्जाम्पल, डेटम का क्या होगा, डाटा। ओवम का ओवा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, स्टार्टम का स्ट्राटा। शॉर्टकट, यूएम हो तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, किसको, यूएम को हटाकर। और इम्पॉर्टेंट चीज सबसे, लैटिन वर्ड्स यूएस, कुछ लैटिन वर्ड्स में यूएस आई को आता है, यूएस की जगह क्या आता है, आई आता है। एग्जाम्पल, रेडियस का क्या हुआ, रेडी। सलेबस का क्या हुआ, सलेबी। यूएस को हटा के हमने क्या लगा दिया है, ओनली आई लगा दिया है। शॉर्टकट है, यूएस को हटा के क्या लगा देना, आई। ग्रीक वर्ड सी, जिसके अंत में आई एस आता है, प्लूरल में आई एस हो तो ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल, एनालिसिस का क्या होगा, एनालिसिस। क्राइसिस, क्राइसिस का क्या होगा, क्राइसिस। इसमें क्या हुआ है, एस को हटा, आई एस को हटा के हमने क्या लगाया है, ई एस।
थीसिस का क्या होगा, थीसिस। बेसिस का क्या हुआ, बेसिस। शॉर्टकट है, आई एस को हटा के हम क्या लगा देंगे, ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट ग्रीक वर्ड्स की बात करते हैं जिनके अंत में ओ एन आता है। प्लूरल में ओ एन की जगह क्या लेते हैं हम, ए लेते हैं। ओ एन को हटा के हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। एग्जाम्पल, फेनोमिनोन, तो क्या होगा, फेनोमिना। क्राइटेरियन, तो क्या हो जाएगा इसका, क्राइटेरिया। शॉर्टकट क्या याद करना है, ओ एन को हटा के हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये क्या है, हमारा ग्रीक वर्ड्स है। नेक्स्ट, नॉर्मल एस रूल। कुछ वर्ड्स दिखने में स्पेशल लगते हैं लेकिन बस एस लगाते हैं उसमें। एस्लम का क्या होगा, एस्लम्स। म्यूज़ियम का क्या होगा, सेम का म्यूजियम्स। फोरम का क्या होगा, फोरम्स। नोट, हर लैटिन वर्ड्स स्पेशल नहीं होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा रूल, लेटर्स, नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म्स। लेटर्स, नंबर्स, एब्रीविएशंस का प्लूरल फॉर्म यूजुअली क्या होता है, एस लगाकर बनता है। एग्जाम्पल, इफ़ का इफ्स, फाइव का फाइव्स, बीए का बीएस, एटीएम का एटीएम्स, एमपी का एमपीस। स्पेशल केस, आई हो तो आई एस, टी हो तो टी एस। क्लैरिटी के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। क्लैरिटी के लिए इसमें क्या है, आई एपॉस्ट्रॉफी एस, टी एपॉस्ट्रॉफी एस। बीच बीच में हमें सारी चीज़ों का फाइनल क्विक रिवीजन भी करना ज़रूरी है ताकि वो सारी चीज़ें फिर से रिमाइंड हो जाएं। तो चाइल्ड का हमने क्या किया था, चिल्ड्रेन, ई एन रूल्स था। दो प्लूरल तो क्या होगी, उसकी मीनिंग चेंज होगी। यूएम का क्या था, ए लगाना है। डेटम का क्या होगा, डाटा। यूएस की जगह क्या लगाते हैं हम, आई, रेडियस या रेडी। आईएस की जगह ई एस। एनालिसिस का क्या होगा, एनालिसिस। ओ एन को हटा के हम क्या लगाते हैं, ए। फेनोमिना का, फेनोमिनन का क्या हो गया, फेनोमिना। बाकी वर्ड्स नॉर्मल एस में चेंज होते हैं बस। अब बात करते हैं सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एयर। एयर यानी क्या होती है, हवा, और एयर्स यानी क्या हो जाता है, अंदाज या एटीट्यूड। रिटर्न का क्या होता है, वापसी। रिटर्न्स का क्या हो जाता है, प्रॉफिट या इनकम। आयरन मतलब लोहा, और आयरन्स मतलब क्या हो जाएगा, हथकड़ी या चेन्स। सैंड का क्या हो जाएगा, रेत। सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब सामान। वर्क मतलब काम, और वर्क्स मतलब रचनाएं या राइटिंग्स। फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब परिणाम या रिजल्ट्स। पेन मतलब क्या होता है, दर्द, और पेन्स मतलब मेहनत या एफर्ट्स। इम्पॉर्टेंट, मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। जैसे एयर का प्लूरल क्या हुआ, एयर्स। एयर में तो हवा था, और एयर्स में क्या हो गया, अंदाज या एटीट्यूड। फुल मीनिंग चेंज हो गया। अब आते हैं सिंगुलर, क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा, वन मीनिंग। प्लूरल कैसे बनेगा, मोर मीनिंग्स। सिंगुलर की केवल एक मीनिंग होगी और प्लूरल की मोर मीनिंग्स, बहुत 2-3 मीनिंग्स होंगी। कुछ नाउन्स में सिंगुलर का एक ही मीनिंग होता है लेकिन प्लूरल्स में मल्टीपल मीनिंग्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, कस्टम यानी रिवाज, और कस्टम्स यानी क्या होता है, रिवाज प्लस टेक्स्ट डिपार्टमेंट। मैनर यानी तरीका, और मैनर्स यानी व्यवहार। क्वार्टर यानी 1/4। क्वार्टर्स यानी कमरा या रेसिडेंस। लेटर यानी अक्षर या चिट्ठी। लेटर्स यानी साहित्य या राइटिंग्स। इम्पॉर्टेंट, प्लूरल में मीनिंग्स बढ़ जाता है।
तो आज हमने देखा कि नाउन्स के प्लूरल्स रूल सिर्फ एस या ईएस तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग एंडिंग्स, स्पेशल केसेस और एक्सेप्शन पर डिपेंड करते हैं। कुछ नाउन्स में स्पेलिंग चेंज होती है, कुछ में लैटिन और ग्रीक रूल्स फॉलो होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर एक मीनिंग देता है लेकिन प्लूरल में उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इंग्लिश में सही प्लूरल बनाना सिर्फ रूल याद करने से नहीं, बल्कि वर्ड्स के यूज़ और मीनिंग्स को समझने से पॉसिबल है। अगर आप इन रूल्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते हो तो ग्रामर स्ट्रांग होने के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी ज़्यादा क्लियर और एक्यूरेट हो जाएगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।